जय भारत। सभी मित्रों को नमस्कार। चलते हैं हम लूसेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने। उसके बाद निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन थे जो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। हेलियोडोरस को बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस को बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में कौन कौन से कथन सही है? इसमें तीनों ही आ जाएंगे। कौन कौन से? उसने वर्ण जाति को अस्वीकार किया, यानी वो वर्ण और जाति को नहीं मानते थे। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। उन्होंने जो ब्राह्मण वर्ग थे उनके बारे में सर्वोच्च सामाजिक कोटि को क्या दी? चुनौती। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। कुछ एक शिल्प थे उनको हीन या निम्न माना, यानी उपयुक्त तीनों सही। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? यानी वासुदेव भगवान जो कृष्ण की पूजा सबसे पहले शुरू करने वाले कौन थे? सातवंतों ने की थी भाई। सातवंतों ने सबसे पहले कृष्ण देव की पूजा शुरू की थी। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से याद कीजिए। यानी कौन सा सही कालक्रम है इनके बारे में लिखना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले 2 नंबर आएगा राजगृह, उसके बाद में 1 आएगा वैशाली, फिर आएगा 4 नंबर पाटलिपुत्र, फिर आएगा लास्ट में 3 नंबर कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? बौद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को भी नहीं नामित किया था। शादवाद सिद्धांत है। किससे संबंधित है शादवाद सिद्धांत? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है शादवाद सिद्धांत। गौतम बुद्ध भगवान जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन था? विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है भाई? सांची के अंदर स्तूप। तो ऑप्शन नंबर बी, सांची के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र का कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का जो देवकी के पुत्र है उसका वर्णन किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में 2 प्रकार के संप्रदाय माने जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। उसमें श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन जो विहार है वो क्या है? नालंदा है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था भाई? पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी के अंतर्गत। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में है? जैन जो साहित्य है उसका संकलन किस भाषा के अंदर व लिपि के अंदर है? प्राकृत भाषा के अंदर व अर्धमागधी लिपि के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? कौन तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद तीनों के समकालिक नहीं थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश सेठक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इसमें कौन सा सही है? ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी
और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। और क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगतियाँ आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने की थी। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म से रोका कथन है, इसका कारण क्या हो जाएगा? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें दोनों ही सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो ए और दो दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक जो मार्ग है उसकी संकल्पना का अंग क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सेतु सुत के विषय वस्तु का। मिलिंद पणो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में? नागसेन के रूप में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी दोनों ही जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी दोनों क्या विश्वास करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर, मुख्य मौलिक अंतर क्या है भाई? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय, मैंने अभी बताया आपको जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर दिगंबर, उनमें कब विभाजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये विभाजित हुआ। इसके बाद में आता है, सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप के समय, द्वितीय बौद्ध संगति सबकामी के समय, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्तिस के समय, चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र के समय। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों ही धर्म क्या करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? जो बौद्ध संगतियाँ थी उनके 4 आयोजन करने वालों का सही क्रम क्या है? पहला आता है भाई अजातशत्रु, फिर आता है कालाशोक, फिर आता है अशोक और लास्ट में आता है कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का कौन सा अंग नहीं है? जातक नहीं है। सुत्त, विनय और अभिधम ये तीनों क्या है? त्रिपिटक के अंग है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। इनको सम्मिलित करने कैवलीन पूर्ण ज्ञानी थे, जिन इंद्रियों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं, जिन थे। महावीर अप्रेमी पराक्रमी यानी जिसके जैसा कोई वीर न हो, महावीर। निर्ग्रंथ बंधन रहित यानी वो किसी प्रकार के बंधन से मुक्त हो। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा के अंदर की थी भाई। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा के अंदर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर जी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन हुआ। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? आप सभी जानते हैं अणुव्रत का सिद्धांत दिया गया था जैन धर्म के अंतर्गत दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता है? भद्रबाहु जैन धर्म के कल्पसूत्र के रचयिता है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन थे? हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित उस रचना के रचयिता थे। कि जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र के अंतर्गत महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा। जैन शिल्पकला के उदाहरण है? जैन शिल्पकला के क्या उदाहरण है? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का देलवाड़ा का जैन मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट के चौमुखा मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटका गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा भी इसमें शामिल है। इसके बाद में आता है जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया?
जैन धर्म के अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया? गुजरात के चालुक्यों ने किया भाई। इनको सूची 1 को 2 में मिलाना है। शुद्धोधन, शुद्धोधन में आ जाएगा बुद्ध के पिता का क्या नाम था भाई? शुद्धोधन। महामाया, बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की मौसी व विमाता थी। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। सूची 1 को 2 से मिलाना है। चन्ना, चन्ना बुद्ध का सारथी क्या था? चन्ना। कंठक, कंठक क्या था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा क्या था? कंठक। आलार, कलाम व रुद्रक रामपुत्र, बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। कौन सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ई सुमिलित नहीं है, बाकी सभी क्या है? सुमिलित है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या सुजाता थी। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से कोई नहीं, सब क्या है? सुमिलित है। गौतम, बुद्ध का गोत्र नाम था गौतम। सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध संबोधि प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा उनका नाम था। लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन सूची 1 को 2 से मिलाना है। महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।